जब भी कोई हमसे पूछता है कि आज आप जहां पर भी हो, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का इतिहास क्या है, वो इतिहास कब रचा गया था। वैसे ही साइकोलॉजी के इतिहास का जब जिक्र आता है कि वो इतिहास कब रचा गया, वो पहली लैब कब स्थापित की गई, तो उसके बारे में सबको मालूम है कि वो 1879 में स्थापित की गई। लेकिन जब भी कोई इतिहास रचा जाता है, उसके पीछे बहुत लंबा अतीत होता है, एक अतीत का फाउंडेशन होता है। जैसा कि हरमन एबिंगहॉस ने कहा है, साइकोलॉजी हैज लॉन्ग पास्ट बट शॉर्ट हिस्ट्री। इतिहास बहुत छोटा है लेकिन इसका अतीत बहुत लंबा है। तो आज इस लेक्चर में हम जानेंगे कि इस इतिहास का अतीत क्या रहा है, पास्ट क्या रहा है। तो इसमें कुछ फिलोसफर का कंट्रीब्यूशन यहाँ पे आता है। सबसे पहले जिक्र करेंगे ग्रीक के फिलोसफर्स का। यूनान के दार्शनिक रहे सुकरात, जिनको पहला सोशल साइंटिस्ट माना जाता है। उन्होंने बताया कि साइकी मेन पॉइंट रहा है साइकोलॉजी में स्टडी करने का। वो साइकी को एक सोल की तरह ही परसीव करते थे। ये मानते थे कि आत्मा अमर है। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है, आत्मा छाया के रूप में उसके शरीर से बाहर निकल जाती है और शरीर नष्ट हो जाता है। उसके बाद प्लेटो, इसके शिष्य, उन्होंने भी बताया कि माइंड यानी कि आत्मा और शरीर दोनों अलग अलग है, दोनों का अपना अलग अस्तित्व है। जो समरण का सिद्धांत उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने बताया कि व्यक्ति के आत्मा में पहले से ही ज्ञान संचित होता है, बस जैसे ही वो अनुभव के संपर्क में आता है, उसको अनुभव प्राप्त होते हैं जिंदगी में, वो उस ज्ञान से अवगत हो जाता है। बताएं कि विचार कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएट होते हैं, कैसे बनते हैं। अरस्तु को फादर ऑफ ऑल साइकोलॉजी बोला जाता है। बहुत सारे अपने विचार उन्होंने दिए जो आज के संदर्भ में भी बिल्कुल स्टिक बैठते हैं। उनकी जो बुक थी डी एनिमा, इसमें उन्होंने बताया कि शरीर के द्वारा जो भी क्रियाएं की जाती है वही आत्मा है। उन्होंने दूसरी बुक जो लिखी वो थी डी ओरेटर, जो फेमस रही, जिसमें बताया गया कि एक नेता कैसे अपने फॉलोअर्स के विचारों को, उनको इमोशंस को अपने पकड़ में ले लेता है, कंट्रोल में ले लेता है, काबू कर लेता है। एथिक्स, जिसमें सेल्फ कंट्रोल के बारे में बताया गया। पॉलिटिक्स में उन्होंने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप का जिक्र किया। यानी कि साइकोलॉजी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का जिक्र ऑलरेडी वो कर चुके थे। हजारों साल पहले की ये बात है। फ्रांस के फिलोसफर हुए जिनका नाम था रेने डेकार्टे। मेडिकल की फील्ड में भी वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन फिलोसफी भी उनका एक अहम सब्जेक्ट था। वो उस टाइम की जो रानी वहां पे थी, उनको फिलोसफी, दर्शन शास्त्र सिखाने के लिए उनके घर में, उनके महल में ससम्मान उनको बुलाया जाता था। उन्होंने बताया प्लेटो के समान ही जो हमारा मन और शरीर है, दोनों अलग अलग है, दोनों का अपना अलग अस्तित्व है, लेकिन दोनों इंटरेक्शन करते हैं, आपस में अंतःक्रिया करते हैं। इंटरेक्शन का सेंट्रल पॉइंट है, वो है हमारे ब्रेन में जो स्थित होता है पिनियल ग्लैंड, जो आप सभी ने सुना होगा। उसी को उन्होंने आत्मा की सीट बताया, सीट ऑफ सोल उसको कहा है। जॉन लोके ने बताया कि मन एक खाली स्लेट की तरह होता है, कोरी स्लेट की तरह होता है, और अनुभवों के माध्यम से ही व्यक्ति उस खाली स्लेट पर लिखता है। साहचर्यवाद भी ब्रिटेन में ही पनपा। डेविड हार्टले ने 1749 में इसको स्थापित किया। वो मानते थे कि आइडियाज का एक दूसरे के साथ एसोसिएशन होता है, साहचर्य होता है। आइडियाज आपस में जुड़ते हैं, विचार आपस में जुड़ते हैं, और जटिल विचार को, आगे विचारों को बनाते जाते हैं और मन में बहुत सारा संग्रह हो जाता है। जेम्स मिल इसी कड़ी में आगे बताते हैं कि कॉन्टिग्यूटी यानी कि समीपता के आधार पर ही जुड़ते हैं, साहचर्य उनमें स्थापित होता है। जॉन स्टुअर्ट मिल, जैसे पानी दो तत्वों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उन दोनों की अपनी अलग विशेषताएं होती है और पानी की अपनी एक अलग विशेषता है। इसी तरह उन्होंने बताया कि मेंटल केमिस्ट्री के रूप में विचारों का भी अपना ही इस प्रकार से प्रोसेस चलता है। अलेक्जेंडर बेन ने उस टाइम पे 1876 में एक जर्नल स्थापित किया, जिसमें उस टाइम के सारे रिसर्च जो भी साइकोलॉजी से परे या साइकोलॉजी से मिलते जुलते, कह लीजिए कि माइंड से रिलेटेड जो भी, बिहेवियर से रिलेटेड जो भी रिसर्च होती थी, उसमें पब्लिश होते थे। इसी दौरान 1850 से पहले, 1850 से पहले जर्मनी में भी फिलोसफर्स अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे। साइकोलॉजी वहां पर उस टाइम पर एक अलग प्रारूप लेके चली हुई थी। उन्होंने बताया कि व्यक्ति में अनुभव को ग्रहण करने की एक जन्मजात शक्ति होती है,
इमैनुअल कांट और उसके साथियों ने इसको नाम दिया सहजवाद का। इसी दौरान 1860 के आसपास वेबर, फेगनर और हरमन हेल्महोल्ट्ज एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। फिजियोलॉजी से थे। इन्होंने सेंसेशन से रिलेटेड यानी कि संवेदना और परसेप्शन प्रत्यक्षीकरण से रिलेटेड बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस दौरान किए। हेल्महोल्ट्ज ने वहां पे बताया कि अचेतन रूप से हम अनुमान लगाते हैं जब भी किसी नई वस्तु के संपर्क में आते हैं। ये था इतिहास से पहले का अतीत, जो हमें बताता है कि इतिहास कब रचा गया, 1879 में। उससे पहले का अतीत या फाउंडेशन क्या रहा जो हमें उस इतिहास रचने के दिन तक लेकर आया। इस कहानी को समझने के लिए थोड़ा सा इंटरेस्टिंग इसको बनाने के लिए एक जिक्र और यहाँ पे कर देते हैं। लास्ट में जो हेल्महोल्ट्ज है उनके लैब में कार्य कर रहे थे उनके असिस्टेंट के रूप में विल्हेल्म वुंट। इसके बाद आगे का जिक्र हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उससे पहले ये निमोनिक्स आप देख सकते हो जो अलग अलग देशों से फिलोसफर्स निकल के आए थे, उनको हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं एक सीक्वेंस में। उसका निमोनिक्स बनता है GFBG, यानी कि GF है जो बीजी है, जी से मतलब ग्रीक, F से मतलब फ्रांस, B मीन्स ब्रिटेन, G मीन्स जर्मन। 4 देशों के मेन फिलोसफर रहे।